कीन महेशा पानी ग्रहेण जब कीने महेशा ये हर से सुख सकल सुरेशा पानी ग्रहेण जब कीने महेशा हरि गिरजा करो भयहु विवाहु सकल भवनो भर रहाउ साउ हरिउ सनासन तज पद पूजा नारी धर्मपति देव दूजा श्री राम जय राम। जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, माता ने शिक्षा दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी रामचरितमानस में। करेउ सदा शंकर पद पूजा। देखो माताओं, आपके मतलब की बात है, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने करे हुई सदा शंकर पद पूजा, भगवान शंकर की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। और पति से जैसा दूसरा कोई संसार में देवता नहीं होता। पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया और पाणी ग्रहण संस्कार करके सारे देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। अब देखो बड़े ध्यान से, मैं बहुत मर्म की बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना कि जब भगवान शंकर और माता पार्वती का ब्याह हुआ, विदाई हो गई, सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए, सारे देवता अपने अपने लोक को पधार गए। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों शमशान में आके रुक गए। बड़े ध्यान से सुनना, जब शमशान में आके रुके, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, पर भगवान शंकर चलने का नाम नहीं ले। माता पार्वती बोली, ये तो बोले नहीं, कुछ सुने नहीं, सुने नहीं, कुछ बात नहीं करे, ऐसे क्या करे। सुबह से शाम हो गया, यही शमशान में बैठे बैठे। माता पार्वती बोली, तू ही बोल, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, तू ही बोल ले। माता पार्वती बोली, हमारा आज विवाह हुआ है। बोले हाँ, तो विवाह हुआ है और तुम आते ही शमशान में आकर के बैठ गए। अरे अपना घर होता, अपना मकान होता, अपने मकान में चलते अच्छा लगता, ये कोई ठहरने की जगह। बोले देवी देख, ना तो कोई अपना घर है, ना कोई अपना मकान है, अपना तो ये ठिकाना है, अपन तो इसी में ही रह रहे। अरे बोले आज विवाह हुआ है, तो बोले फिर क्या हुआ। अरे अपने घर चले, किसी रिश्तेदारों से मिलेंगे, भैया बंधुओं से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे, घर में रहेंगे। प्रत्येक दुल्हन चाहती है कि हमारा भी कोई घर होगा, हमारा भी परिवार होगा। बोले देख, ना तो मेरा कोई परिवार, ना मेरा कोई भैया, ना मेरा कोई बंधु, तो अकेला ही अकेला ही। और अकेला हूं, तो अब तुम बताओ कहां जाएं। शमशान, भोलेनाथ बोले शमशान यही एक जगह ऐसी है जहां समानता है, जहां सबके लिए समानता है। चाहे वो पूंजीपति है, चाहे राजा है, चाहे धनवान है, और चाहे भिखारी है, चाहे लंगोटी छाप है, वो एक लंगोटी में ही जाएगा। यहाँ सबके लिए एक जैसी व्यवस्था। जय हो जय। घर में जाओ तो वहां विपरीत व्यवस्था, इसीलिए शमशान। मैंने सोचा सब एक जगह
तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, और फिर भी मैं तो तुम्हें पार्वती एक बात और बताऊं, उमा किस किस से मिलोगी दुनिया में? अरे एक ना एक दिन इसी शमशान में आएगा, जिससे मिलना हो तू मिल लेना, यहीं आना तो उसको यहीं पड़ेगा, इसी जगह पे, चाहे कहीं से घूम फिर के आए इसी जगह पे आना पड़ेगा, इसलिए यहीं मिल लेना, काय को चक्कर काटो। अरे बोले ऐसे नहीं तो फिर कैसे करें? अरे कोई भवन बनवाओ, कोई मकान बनवाओ, कोई मकान बनवाओ, कोई भवन बनवाओ। बोले देवी सत्य बात तो ये है कि अपने नाम से कोई भवन बना ही नहीं है, अपने नाम से कोई ऐसा भवन नहीं बना, तो बताओ कैसे हो? अपने नाम से तो कोई भवन बना ही नहीं है। तो बोले कि एक बात बताओ, चलो तुम्हारे नाम से मकान सूट नहीं करता, और तुम्हारे नाम से जब मकान सूट नहीं करता, तो एक काम करो, तुम मेरे नाम से बनवा लो, मेरे नाम से मकान बनवा लो, क्या दिक्कत है? अब तो हम दोनों पति पत्नी हैं, किसी के भी नाम से मकान बन जाए वो ही अच्छा। बोले ऐसे नहीं, तो बोले मकान ऐसे नहीं बने। बोले हम तो जिद पकड़ ली माता ने कि बोले हमें मकान चाहिए, हमें मकान मेरे नाम से बनवा लो। भाई तुम्हारी राशि से सूट नहीं करता, मान लो मकान, तो मेरी राशि का चलो नहीं मानती हो। भगवान विश्वकर्मा को बुलाया, भगवान विश्वकर्मा से कहा कि कैसा भवन बनाइए। पार्वती बोली शंकर से ऐसा भवन बना देना, और जो कोई देखे ये बोले भाई क्या कहना, फिर क्या कहना। ऐसा भवन हो जो कोई देखे, पार्वती बोली शंकर से ऐसा भवन बना देना, और जो कोई देखे ये बोले भाई क्या कहना, फिर क्या कहना। भगवान विश्वकर्मा ने कहा ठीक है। भवन बनकर के तैयार हो गया। भवन बनकर के जब तैयार हुआ, बोले चलो, भवन बन गया। भगवान शंकर से विश्वकर्मा महाराज बोले चलो भवन तैयार। भगवान शंकर पार्वती से बोले चलो देवी भवन बन गया। बोले ऐसे थोड़ी जाए नए मकान में। तो वो बोले नए मकान में कैसे जाएंगे, कम से कम यज्ञ हो, हवन हो, कथा हो, भागवत हो, संतों के ब्राह्मणों के झूठे हाथ हो, ब्राह्मण भोजन कराए जाए नए मकान में, तभी तो नए मकान में प्रवेश अच्छा लगेगा। ऐसे थोड़े जाए। नए मकान में जाने के लिए कोई अच्छा ब्राह्मण चाहिए, विद्वान ब्राह्मण। ठीक है तो देवी तुम कह रही हो तो कोई ब्राह्मण, हाँ नया ब्राह्मण, कोई बढ़िया विद्वान ब्राह्मण खोजो। बोले आज तो केवल एक ही ब्राह्मण है, और वो है रावण। रावण से बढ़कर के कोई विद्वान नहीं है, और मेरा चेला भी है रावण। भगवान शंकर बोले अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है, चेला है तो दक्षिणा कब लेगा, बुलाओ। रावण को बुलाया, यज्ञ कराया, और यज्ञ जब कराया तो यज्ञ के बाद दक्षिणा देते। ये भी तो यज्ञ है, और यज्ञ के बाद विदाई होती है, दक्षिणा होते। तो भगवान शंकर बोले बोलो रावण, ब्राह्मण हो तुम, बताओ क्या दक्षिणा दें। अरे महाराज अपन गुरु शिष्य हैं, गुरु शिष्य में क्या दक्षिणा, क्या लेना और क्या देना। बोले ऐसे तो नहीं भाई, अगर मैं दक्षिणा ना दूं तो मेरा तो यज्ञ करना ही सफल नहीं हो।
मेरा यज्ञ करना सफल नहीं है, बताओ तुम तो दक्षिणा बताओ। बोले महाराज अब क्या गुरु शिष्य में दक्षिणा हो, अब तुम मानोगे तो है नहीं, दक्षिणा तो दोगे जरूर। बोले बिल्कुल। तो बोले एक काम करो, तो ये जो लंका बनाई है ना ये मुझे दे दो। क्या आप कहाँ रहोगे, आप तो कहीं नहीं रहोगे। बोले सती मैं कह रहा था ना पार्वती के तुम्हारे भाग्य से ना मेरे भाग्य से मकान में सूट नहीं है। पार्वती को बड़ी गुस्सा। पार्वती ने, माता पार्वती ने रावण से 2 बार परीक्षा ली। अब की बार भी रावण ने, तो रावण ने सब कुछ मान लिया। एक बार उसी भवन में के बोले ब्राह्मण भोजन कराओ, रावण को भोजन कराया। और रावण को जब भोजन कराया और भोजनोपरांत माता पार्वती बोली, बोले रावण दक्षिणा मांग लो। बोले मां भगवान शंकर को मुझे दे दो। माता को बड़ा दुख हुआ, बोले भोलेनाथ चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। अब माता उदास बैठी थी, माता उदास बैठी थी। तब तक गणेश जी आ गए। गणेश जी बोले मां क्यों उदास हो। अरे बड़े धर्म संकट में फंस गए। मैंने भोजन के बाद कहा कि बोले क्या दक्षिणा, इन्होंने कहा कि भगवान शंकर को दे दो। अब बता मैं भगवान शंकर को दे दूं तो हमारे पल्ले क्या पड़े। बोले काहे को चिंता कर रही हो, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। अरे दक्षिणा में तो अपने पति को दे दो, और जब ये तुम्हें आशीर्वाद दें तब कह देना कि मेरा पति मुझे लौटा दे, यही मुझे आशीर्वाद दे दे। और क्या, भाई ब्राह्मण से आशीर्वाद भी लेते। तभी से गणेश जी सर्व पूज्यमान। इसी बात को देख करके, इसी गणना को देख करके भगवान शंकर और माता पार्वती ने गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया। रावण बोला, बोले महाराज अब गुरु शिष्य में क्या, तुम तो हमें ये ही लंका ही दे दो। अरे बोले तुमने भी मेरे साथ में। पार्वती बोली अगर रावण तू दोबारा यहाँ मेरे यहाँ आ गया तो तेरा सर्वनाश कर दूंगी। बोले देवी इसलिए हमने कहा कि हमारे भाग्य में मकान नहीं है। भगवान शंकर और माता पार्वती गए। भगवान शंकर